ओम सतराम। अब बच्चों हम कर रहे थे नॉकआउट टूर्नामेंट। इसमें क्या होता है, एक टीम हार जाने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। नॉकआउट बनाते समय, फिक्सर बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमने टोटल टीमों की संख्या को पकड़ना है। टोटल टीमों की संख्या जब पकड़ते हैं फिर हम देखते हैं वो 2 की पावर में है कि नहीं। 2 की पावर होती है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं अगर कुल टीमों की संख्या 2 की पावर में है तो फिर कोई बाई देने की जरूरत नहीं है। मान लो 8 है तो कोई बाई नहीं देनी। अगर टोटल टीमों की संख्या 2 की पावर में नहीं है तो बाई देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इसका क्या सूत्र है, जैसे एक टूर्नामेंट में 5 टीमें भाग ले रही हैं, 5 से बड़ी 2 की पावर कौन सी होगी, 8। तो 8 में से 5 घटा देंगे तो 22 की संख्या होगी 3। ठीक है बच्चों। 22 किसे कहते हैं, बिना खेले अगले राउंड में पहुंच जाना। सीडिंग किसे कहते हैं, जो पिछली बार की मजबूत टीमें होती हैं। क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट में खतरा हमेशा बना रहता है कि अच्छी टीमें पहले ही राउंड में बाहर हो जाती हैं। तो इस स्थिति से बचाने के लिए नॉकआउट टूर्नामेंट में सीडिंग दी जाती है। जो पिछली बार की मजबूत टीमें हैं उन्हें जो है नेक्स्ट राउंड में पहुंचा दिया जाता है। इसे कहते हैं सीडिंग। ठीक है बच्चों। अब हम बताते हैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैचों की संख्या ज्ञात करने का क्या सूत्र है। मान लो अगर टोटल टीमें एक टूर्नामेंट में 5 भाग ले रही हैं तो मैचों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, n-1। मतलब जितनी टोटल टीमों की संख्या है 5, 5 में से एक कम कर देंगे तो मैचों की संख्या होगी 4, 4 है तो 3। तो इस प्रकार एक कम करने के पश्चात जो संख्या आएगी वो होगी मैचों की संख्या। राउंड की संख्या हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, मान लो एक टूर्नामेंट में 5 टीमें भाग ले रही हैं तो 5 से बड़ी 2 की पावर होती है 8। 8 में जितनी बार 2 आएंगे उतने राउंड की संख्या होगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 बार 2 आते हैं तो राउंड की संख्या होगी 3। ठीक है बच्चों। अब जो है ना हम देखते हैं, अब हम बढ़ाएंगे अगर 2 की पावर में नहीं है टीमों की संख्या और विषम है तो उस विषम संख्या को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, अपर हाफ और लोअर हाफ। अपर हाफ में टीमें रखने का क्या सूत्र है, n+1/2। और लोअर हाफ में टीमें रखने का क्या सूत्र है, n-1/2। मान लो एक टीम, टोटल टीमों की संख्या 11 है तो अपर हाफ में कितनी टीमें होंगी, अपर हाफ में टीमें होंगी n+1/2। 11 + 1/2 तो 6 और नीचे के हाफ में 5। इसी प्रकार जो है ना हमने बाई अगर देनी है तो बाई में क्या सूत्र होगा, nb-1/2। मान लो 22 की संख्या है 11 तो 11 में से 1 कम कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। 22 होंगी ऊपर 5 और नीचे 6। ठीक है बच्चों। और आपको बताऊं 22 किस प्रकार देनी है। पहली बाई लोअर हाफ, सबसे जो लोअर टीम होती है ना उसकी अंतिम टीम को दी जाती है। दूसरी बाई अपर हाफ की प्रथम टीम को दी जाती है। तीसरी बाई निम्न लोअर हाफ की प्रथम टीम को दी जाती है और चौथी बाई अपर हाफ की अंतिम टीम को दी जाती है। ठीक है बच्चों, ये आप एक बार देख लेना, बड़ा आसान है क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो है ना हमारे क्वेश्चन आते हैं नॉकआउट लीग। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है ना हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आपका पेपर बहुत बढ़िया हो, मेरी तरफ से आपको पूरी शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम, ओम सत्यनाम, जय भोलेनाथ, जय गौरी शंकर, ओम नमः शिवाय।